गुड इवनिंग बच्चों आज का मेरा यह वीडियो क्लास 10th हिंदी टेस्ट पेपर 2 पर आधारित है। बच्चों द्वारा किए गए प्रश्न पत्रों का डिस्कशन है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रश्न पत्र कैसा है। तो प्रश्न पत्र है पूर्णांक 25 का और कक्षा 10 का है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं, ये निर्देश दिया हुआ है। यथासंभव प्रत्येक खंड के उत्तर क्रमशः दीजिए, ये 2 निर्देश दिए हैं। और फिर खंड क में पहला जो क्वेश्चन है वो 8 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखें। फादर बुल्के की स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। फादर को देखने से किस प्रकार का एहसास होता था, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा, फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या और क्यों थी। घ, लेखक को फादर कामिल बुल्के संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये पोएट्री से संबंधित है। उत्साह और अट नहीं रही कविता से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस। ये भी 8 नंबर के हैं, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने बादलों में किसकी कल्पना की है, स्पष्ट कीजिए। फिर ख, कवि ने बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा है। ग, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और वह क्या कारण है कि जिससे उससे आंखें नहीं हट रही हैं। घ, पट नहीं रही पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। और उसके पश्चात इसमें खंड ख आता है। खंड ख के अंतर्गत दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। 4 नंबर का है ये क्वेश्चन। तो क प्रश्न है इसका, बच्चों को पुस्तकें बांट दी गई हैं, कर्मवाच्य में बदलना है। ख है, मैं हंसता नहीं, भाववाच्य में बदलना है। ग, बहुत से लोगों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई, कर्तृवाच्य में बदलना है। इसके पश्चात धन पानी की तरह बहाया जा रहा है, इसको भी कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। फिर 4th क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें भी वाच्य के प्रकार बताने हैं, यानी कि कौन सा वाच्य प्रयोग हुआ है। तो पहला सेंटेंस है, अपराधी को पेश किया जाए। दूसरा है, अब थोड़ा आराम किया जाए। तीसरा है, बूढ़े लोगों पर दया करनी चाहिए। चौथा है, आजकल स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। 5वां है, मैं ठीक से बैठ नहीं सकता। तो देखते हैं बच्चे ने क्या लिखा है। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है इन्होंने। क्वेश्चन था हमारा, फादर बुल्के की स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चे ने लिखा है, देखिए हैंडराइटिंग बच्चे की बहुत अच्छी है और देख लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। फादर बुल्के की स्वाभाविक विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। विशेषताएं में चंद्र बिंदु रहती है, ए में ए की मात्रा नहीं लगती है। फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में भारतीय थे। पहला बिंदु इन्होंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला बिंदु कि फादर बुल्के विदेशी होते हुए भी सच्चे अर्थों में एक भारतीय थे। वे भारत देश से बहुत लगाव रखते थे एवं उसे ही अपना देश समझते थे। सेकंड इसका बिंदु दिया है, उनके अंदर सभी भारतीयों के प्रति अपनत्व एवं मत की भावना थी। वे एक बार जिससे रिश्ता जोड़ लेते थे फिर तोड़ते नहीं थे। फिर उसके पश्चात थर्ड बिंदु इन्होंने दिया है स्वाभाविक विशेषताएं बताते हुए कि उन्हें भारत की भाषा, साहित्य एवं संस्कृति से अत्यंत लगाव था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इन्होंने कि वे अपने स्नेहजनों के व्यक्तित्व, स्नेही जनों होना चाहिए, के व्यक्तित्व एवं उनके सुख दुख का ख्याल रखते थे। इनकी सांत्वना भरी बातों को सुनकर के लोगों का मन प्रकाशित हो उठता था या प्रफुल्लित हो उठता था, ऐसा भी लिख सकते थे। तो आंसर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसको आप शॉर्ट में भी करके लिख सकते थे। 2 नंबर का क्वेश्चन है था, तो इसका आंसर सही लिखा है आपने, गलत नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट, इन्होंने क्रम का ध्यान नहीं दिया है। ग, क्वेश्चन नंबर ग, शायद इनसे भूल चूक हो गई होगी। तो ग का आंसर इन्होंने लिखा है, क्वेश्चन बोल दे रही हूँ, फादर को देखने से किस प्रकार का एहसास होता था, इसका इन्होंने आंसर लिखा है। फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी, यानी कि इन्होंने आंसर का क्रम चेंज कर दिया है। इन्होंने थर्ड क्वेश्चन यानी ऊपर ग लिखा है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। ये गलती मत दोहराया कीजिए, बाय मिस्टेक से हो जाए बात अलग है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम होगा तो इसमें ये गलती मत दोहराइएगा।
जो भी क्रम है आपको दिशा निर्देश दिया गया है उसी क्रम के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता क्या और क्यों थी? तो फादर बुल्के की सबसे बड़ी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वे हिंदी से अत्यंत प्रेम करते थे तथा उसकी प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने अनेक प्रयास भी किए। हिंदी की समृद्धि के लिए उन्होंने ब्लू वर्ड एवं बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। उन्हें इस बात पर बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। तो ये आंसर इनका एकदम करेक्ट है, बस क्रम इन्होंने चेंज कर दिया है। फिर नेक्स्ट ख वाले का आंसर अब इन्होंने दिया है, जो कि क्वेश्चन था फादर को देखने से किस प्रकार का एहसास होता था? तो फादर को देखने से करुणा के पल में नहाने जैसी अनुभूति होती थी। करुणा के जल में वे करुणा की प्रतिमूर्ति थे जो सदा दूसरों के हित के लिए सोचते थे। उनके अंदर दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा कुछ नहीं था। उनके करुणामय व्यवहार के कारण ही वह लोगों की श्रद्धा के पात्र थे। ठीक है, तो पात्र के स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है आपकी, थोड़ी सी क्या प लिखना था आपको, आपने अलग लिख दिया। प्राप्त श्रद्धा के प्राप्त थे लिख दिया आपने, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट घ वाला क्वेश्चन था, लेखक को फादर कामिल बुल्के संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? तो आंसर देख लेते हैं आपका। फादर कामिल बुल्के घरेलू उत्सवों में शामिल होकर एक बड़े भाई एवं पुरोहित की भूमिका में नजर आते थे। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे बड़े भाई की भांति सम्मिलित होकर के लेखक को अपने आशीषों से भर देते थे तथा उनकी सारी समस्याओं का हल भी स्वयं ही करते थे, जो कि एक बड़े भाई का कार्य होता है। ठीक है, तो ये एकदम सही है। घरेलू उत्सवों में कैसे वो शामिल होते थे और लोगों को क्या महसूस होता था और लोग उन्हें पुरोहित की तरह क्यों समझते थे, ये सब पूरा आपने स्पष्ट कर दिया है। तो ये आंसर भी आपका सही है, यानी इसमें आपको पूरे 8 अंक मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, इसका पहला प्रश्न था, कवि ने बादलों में किसकी कल्पना की है? तो कवि ने बादलों का मानवीकरण कर उसे एक बालक के समान बताया है। जिस प्रकार बालक की कल्पनाएं में ए में चंद्र बिंदु होना चाहिए था, स्थिर नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार बादल भी कभी स्थिर नहीं रहते, अर्थात वह किसी बालक की कल्पना के समान विस्तृत हैं। आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने बादलों को नवजीवन वाले क्यों कहा है? इसका आंसर, कवि ने बादलों को नवजीवन वाले इसलिए कहा है क्योंकि वे अपने वर्षण से ग्रीष्म ऋतु की जली प्रकृति को समझ में नहीं आ रहा आप क्या लिखना चाहते थे। ग्रीष्म ऋतु की जली प्रकृति नहीं होगा, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शीतलता एवं हरियाली प्रदान करते हैं। खेतों में फसलों के अंकुर को जल देकर उन्हें नवजीवन प्रदान करते हैं तथा किसानों एवं श्रमिक वर्गों को खेतों में के कार्य के लिए जल प्रदान करते हैं, उन्हें एक नया जीवन तथा समृद्धि प्रदान करते हैं। आंसर ये भी सही लिखा है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है और वह क्या कारण है कि उससे आंखें नहीं हट रही हैं? तो आपने लिखा है, अट नहीं रही कविता में फागुन बसंत ऋतु का वर्णन है। फागुन के आने से प्राकृतिक सौंदर्य अत्यधिक बढ़ गया है तथा जगह जगह सुगंध प्रदान करने वाले फूल भी सुशोभित हो उठे हैं। इतनी सुंदर दृश्य से कवि चाहते हुए भी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। तो आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपने क्या लिखा है इसका। क्वेश्चन है, पट नहीं रही पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? यानी पट नहीं रही पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहते हैं कि फागुन के आने से सारा वातावरण जो है वो सुंदर लगने लगा है। इसकी सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। वृक्षों में नए नए लाल हरे पत्ते आ गए हैं तथा फूलों का सौंदर्य इस भांति छा रहा है कि मानो वह फागुन के तन में समा नहीं पा रही है और इसकी सुंदरता पूरे वातावरण में छाई है। आई होप स्पष्ट हो गया होगा कि एकदम ही सही है, एकदम करेक्ट आंसर लिखा है बच्चे ने। तो इसमें भी आपको पोएट्री वाले पोर्शन में भी पूर्ण अंक मिलते हैं। और बच्चों को पुस्तकें बांट दी गई हैं, ये आंसर दिया है आपने लैंग्वेज पोर्शन का। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें वाच्य परिवर्तन करना था और सेंटेंस था, बच्चों को पुस्तकें बांट दी गई हैं।
आपने सिर्फ उसमें हैं ऐड कर दिया। इसको कर्मवाच्य में बदलना था। बच्चों को पुस्तकें बांट दी गईं, ठीक है, बच्चों को पुस्तकें बांट दी गईं, तो ये कर्मवाच्य में बदलना था। एज इट इज़ लिख दिया है आपने उसमें हैं और ऐड कर दिया है, तो सही है, गलत नहीं है। ये कर्मवाच्य का ही सेंटेंस है। नेक्स्ट, बहुत से मैं नहीं हंसता, ये इसको भाववाच्य में बदलना था। मैं नहीं हंसता सेंटेंस को मेरे से हंसा नहीं जाता या मुझसे हंसा नहीं जाता भी हो सकता था, तो एकदम करेक्ट है यह भी। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत से लोगों द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई, ये क्वेश्चन है। आपने इसको कन्वर्ट करा है कर्तृवाच्य में। बहुत से लोगों ने कार्यक्रम की सराहना की, एग्जैक्ट, एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है और इसे कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करना था, तो धन पानी की तरह बह रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट किया जा सकता था कि धन पानी की तरह बहा रहे हैं, ठीक है, धन पानी की तरह बहा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका 4th वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। कर्मवाच्य 4th का पहला क्वेश्चन का आंसर इन्होंने लिखा है कर्मवाच्य, और सेंटेंस था इसका अपराधी को पेश किया जाए, ठीक है, तो ये सही है, कर्मवाच्य ही है यह। अब थोड़ा आराम किया जाए, यहाँ पर इन्होंने पहले आराम सेंटेंस लिखना चाहा, लेकिन ये भाववाच्य का सेंटेंस है, करेक्ट है ये भी इनका। बूढ़े लोगों पर दया करनी चाहिए, ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस इन्होंने लिखा है, जो कि एकदम करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट आंसर इन्होंने क्या लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, आजकल स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर स्वच्छता की बात हो रही है, ध्यान देने की बात हो रही है, तो ये भाव प्रकट हो रहा है यहाँ पर, इसलिए लोगों द्वारा भी है, तो यह कर्मक क्रिया है, इसलिए ये यहाँ पर ध्यान देने की बात हो रही है कि लोगों द्वारा स्वच्छता पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये एक भाव है। स्वच्छता पर ध्यान देना एक भाव है, तो ये आपका भाववाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य नहीं होगा। ये आपका सेंटेंस एक गलत हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैं ठीक से बैठ नहीं सकता, जिसको कि आपको भेद बताना था। मैं ठीक से बैठ नहीं सकता यानी क्रियाकर्ता के लिए कह रही है, तो ये कर्तृवाच्य का सेंटेंस था। आपने आंसर सही लिखा है, तो आपको 25 में से 24 मार्क्स मिलते हैं। आई होप स्पष्ट हो गया होगा आपको कि क्या क्या गलतियाँ थी आपकी और कहाँ पर आपने एकदम सही